नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। सो आज इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह जो 30th जो है वो शुरू करेंगे और उसकी पहली सूरह सूरतुन नबा। सूरतुन नबा जो है ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है वो 40 और रुकूआत की तादाद 2 है। और जैसा कि ये लास्ट जुज है 30th जुज, तो इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आखिरत की तैयारी जो है उस पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और इस जुज की सूरतें जो हैं वो मुख्तसर हैं, और लेकिन ये कि मुफस्सिल है, बहुत गहराई है, बहुत जामियत है उनमें। और ये कि जिसे कह लें कि बार बार जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उन तमाम चीज़ों के हमें बार बार जो है वो रिमाइंडर्स मिलेंगे। और चूंकि अब कुरान जो इख्तिताम की तरफ है, लेकिन ये कि बार बार हमें याद दहानी कराई जाएगी कि अब इंसान को अपनी आइंदा जिंदगी में क्या करना है, किस तरह से उसने जो कुछ इल्म हासिल कर रही है उसके मुताबिक उसको किस तरह से जो है वो जिंदगी बसर करनी है। और फिर ये कि यानी किस तरह से अपने अंजाम को, जो भी इंसान काम करे कि उसका अंजाम क्या होगा, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाए। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में लोग आपस में सवाल करते हैं। अम्मा यतसाअलून, अब यहाँ जो है कुछ लोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है कि लोग जो हैं किस चीज के बारे में आपस में पूछते हैं। यतसाअलून जो है यानी सवाल करना। तो सवाल जो है यानी सवाल करने का मकसद क्या होता है, जानना, कि जाना जाए कि क्या है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो है यानी ये सवाल करने वाले कौन थे, मुशरिकीन मक्का थे। और क्या था कि उनका ये सवाल जो है वो जानने की गर्ज से नहीं है, बल्कि इसके बारे में तफसीर में क्या कहा जाता है, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि उनका ये सवाल जो है वो बतौर मजाक के है। और किस चीज के बारे में सवाल करते हैं, आनिन नबाइल आज़ीम, बड़ी खबर के मुतल्लिक। नबा, नबा जो है ये खबर को कहते हैं, और खबर जैसे जो कि बहुत अहम हो और ख़ास हो, बड़ी खबर हो, और ये कि रेलेवेंट हो, मुतल्लिक हो। तो यानी क्या है कि जब कोई खबर जो है वो बड़ी भी हो, इम्पोर्टेंट हो, और जो जिसको दी जा रही है वो उसके मुतल्लिक ही है, उससे रिलेटेड है, उससे रेलेवेंट है, तो होना क्या चाहिए कि जब उसको खबर दी जाए तो वो खबर सुनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा उसको लेकर तो सुनी अनसुनी कर दे। यानी दो चीजें हमें पता चलती हैं कि नबा से क्या बात पता चल रही है कि जो बात है बहुत अहम है, बहुत बड़ी है, और ये कि रेलेवेंट है। और ये भी पता चल रहा है कि ये चूंकि बहुत अहम है और ये रेलेवेंट है, तो इसका मतलब है कि इसको लाजिम लाजिम जो है दूसरे इंसान को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। और जिसको इन्फॉर्म किया जा रहा है उसके ऊपर क्या आता है कि वो सुनकर उस चीज को, यानी वो इतनी अहम है कि उसको वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उससे रेलेवेंट है, तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो जरूर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर ये कहा जाए कि फलां जगह पर जो है इस टाइम के बीच में सैलाब आ सकता है, फ्लड आ सकता है, तो होगा क्या कि जब यानी ये खबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी है, क्योंकि और ये इतनी अहम है कि इसके मुतल्लिक लाजिम है कि जिन लोगों से रिलेटेड ये खबर है उनको लाजिम जो है वो इन्फॉर्म किया जाए। तो क्या है कि जब उनको इन्फॉर्म किया जाएगा तो जिनको इन्फॉर्म किया गया है वो ऐसे नहीं हो सकता कि अच्छा सुने कि अच्छा भाई हाँ इस एरिया में जो है वो फ्लड आने वाला है, सैलाब आने वाला है, तो उसके बाद वो टस से मस भी ना हो। नहीं, बल्कि चूंकि ये खबर उनके लिए अहम है, बड़ी है, उनको इन्फॉर्म किया गया, तो अब उसके बाद उनको अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना है, कुछ ना कुछ करना भी है। तो यहाँ जो है ये कौन सी खबर है जिसको कि अजीम कहा गया, ये क्यामत के दिन के बारे में है। क्यामत के दिन के बारे में ये लोग जो हैं मुशरिकीन मक्का जो हैं आपस में सवाल करते हैं। और सवाल क्या है, यानी उनको शक था कि क्यामत नहीं होने वाली। और जब उनको क्यामत के बारे में बताया जाता था, हिसाब किताब के बारे में बताया जाता था, तो वो बतौर इस्तहजा जो है, बतौर मजाक जो है वो पूछते थे कि अच्छा यानी जो है क्यामत भी आएगी।
अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कि ये जो बात है, क़यामत की जो बात है, क़यामत की बड़ी जो खबर है, इसके बारे में ये इख्तिलाफ करते हैं। और इख्तिलाफ कैसे था कि यानी जब इंसानों को बताया गया कि ये दुनिया ही की जिंदगी नहीं है बल्कि इसके बाद भी एक जिंदगी है, और जिंदगी का आगाज कैसे होगा, क़यामत के बर्पा होने से होगा। क़यामत बर्पा होगी तो उससे अगली जिंदगी जो है वो उसका आगाज होगा। तो लोग जो है इख्तिलाफ करते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, कायल हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं, और कुछ लोग जो है वो इनकार कर देते हैं। तो यानी, और ये देखा गया है कि हर दौर में एक डिस्कशन जो है इसके ऊपर चलती रहती है कि इस जिंदगी के बाद और जिंदगी है या नहीं है, क्यामत होगी या नहीं होगी। यानी इसके बारे में हमेशा ग्रुपिंग रहती है और लोग आपस में बहस व मुबाहिसा, डिस्कशन जो है उनका चलता रहता है, उनमें इख्तिलाफ रहता है, और ये इख्तिलाफ कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी लोग इसी तरह से इख्तिलाफ करते रहेंगे और डिस्कशन होती रहेगी। लेकिन है क्या कि आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि कल्ला सयअलमून, यानी जो भी करते रहें, किसी को मानना है मान जाए, जो नहीं मानता ना माने, जैसी जितनी मर्जी वो लंबी लंबी डिस्कशंस करते रहें। उनके इस तरह से इख्तिलाफ करने से, बहस मुबाहिसा करने से असल रियलिटी और हकीकत जो है उस पर जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। यानी उनके इस इख्तिलाफ की वजह से जो हकीकत है वो वहीं पर रहेगी और वो होकर रहेगी। कल्ला सयअलमून, खबरदार, यानी क्या है, अनकरीब वो जान जाएंगे। तुम्मा कल्ला सयअलमून, किस, यानी फिर क्या है कि फिर खबरदार अनकरीब वो जान जाएंगे। यानी बेसिकली एम्फेसिस के लिए दोबारा इस चीज को रिपीट किया जा रहा है कि ये सारी चीजें बेकार हैं। यानी बेकार की डिस्कशन करना, बेकार के सवाल करना। असल क्या है कि जब बताया जा रहा है तो गौर करे इस बात पे, गौर करे इंसान इस बात पे, गौर व फिक्र करे। और ये कि बहुत से दलाइल जो कि दिए जाते हैं उनको, उन पर जो है वो तवज्जो दे, और ये बात उस पर आसानी से जो है वाज़ेह हो जाएगी कि क़यामत जो है वो यकीनी है, क़यामत जो है वो लाजिम आने लगी है। और फिर ये कि अब यानी इख्तिलाफ है। अब आगे देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है, यानी एक जिसे कह लें कि निशानियां बताई जाएंगी, एविडेंसेस, सबूत, दलाइल दिए जाएंगे कि इंसान जो है यानी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और इन निशानियों पर गौर करे। जो निशानियां इस बात की गवाही देती हैं कि ये जिंदगी यानी ये जिंदगी जो है आखिर नहीं है, फाइनल नहीं है। और सबसे पहली जो बात की जा रही है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया। मिहाद जो है यानी बेसिकली उसको कहते हैं, पंघूड़े को कहते हैं। और यानी किसी चीज को फैलाना, बिछाना, हमवार कर देना। और जो बच्चे का पंघूड़ा होता है उसमें भी क्या करते हैं कि आप बिस्तर को अच्छे से बिछाते हैं, हमवार करते हैं, यानी हर तरह से उसमें जो बच्चे का बिस्तर लगाया जाता है, हर तरह से जो ख्याल रखा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि बेबी को हर्ट कर जाए, उसके लिए जो है डिस्कम्फर्ट का जरिया बने। यानी हर तरह के आराम का ख्याल रखते हुए उसका वो बिछोना जो है वहां पर बिछाया जाता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इंसान इस बात पर गौर नहीं करता, ये जो जमीन जिस पर वो इंसान चलता फिरता है, गौर तो करे ये कैसी अल्लाह ताला ने बनाई है, इसकी नौयत क्या है। यानी क्या है, मिहादा, कि अल्लाह ताला ने इसको बिछौने की तरह बना बना दिया है। यानी बिल्कुल कि जिस तरह से, यानी जो उसकी ज़रूरत है, जो उसका कंफर्ट है, आराम है, हर तरह का ख्याल रखते हुए इस ज़मीन को बनाया गया है। यानी इमेजिन कि अब तो इंसान, यानी साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, इंसान बहुत सारी चीज़ों को जान चुका है, बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स को भी वो देख चुका है, उनको जो है वो ऑब्जर्व कर चुका है कि दूसरी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती जो कि इंसान की ज़रूरत के मुताबिक हो। ये जमीन, जो अर्थ है, दिस इज द ओनली प्लेनेट के जहां पर के इंसान को जो चाहिए, जिस तरह से चाहिए, जो उसकी सर्वाइवल की जो सारी चीजें हैं वो सब की सब जो हैं इस जमीन में रख दी गई हैं। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहां पर जाए इंसान, यानी बाकी जो जगह हैं वहां पर ऐसा नहीं कि इंसान जाए और वहां पर रहना शुरू कर दे, नहीं, ये जमीन ही है। और यही चीज इंसान को इस बात की तरफ यानी लेकर आती है कि इंसान गौर तो करे, हाउ कम के
یعنی ملینز میں گیلیکسیز ہیں، ملینز میں اور جو ہے وہ پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، اینڈ ایوری تھنگ ہے۔ کسی اور جگہ انسان کی سروائیول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ ہاؤ کم کہ صرف زمین ہی ایسی ہے جس پر کہ جو انسان کو چاہیے تھا وہی میسر ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ پانی زمین پر ہوتا، آکسیجن کسی اور پلانٹ پر ہوتی، روشنی کہیں اور پر ہوتی۔ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اسی زمین پر ہیں۔ تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے۔ یہ پلاننگ کے ساتھ اس زمین کو ایسا بنایا گیا کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ اور جیسے میہاد ہے نا، میہاد میں جیسے تمہید، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تمہید کیا ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں۔ اور تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یعنی آ، سننے والے کو بات ماننے کے لیے تیار کرنا، ہموار کر دینا، یعنی اس کے لیے راستے کو ہموار کر دینا کہ وہ آسانی سے بات کو سمجھ جائے اور قبول کر لے۔ تو یہاں کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا۔ اور یہ بہت بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان اس بات کو جان لے کہ یہ زمین جو ہے نا رینڈملی نہیں بن گئی۔ اتنی پرفیکٹ سی جگہ ہمارے رہنے کے لیے رینڈملی نہیں بن گئی، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ ذات بہت ہی علم والی اور حکمت والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ پوری پوری قدرت رکھتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بنایا میخیں۔ اور سبحان اللہ، یعنی پہاڑ دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی جسامت کے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہیوج ٹال اور اتنے سالڈ کہ ان کو ہلانا جو ہے نا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ان کو یعنی کاٹا جاتا ہے۔ ان کو اگر کہا جائے نا کہ انسان چاہے کہ اچھا پہاڑ کو اٹھا کر یہاں سے اٹھا کر وہ وہاں موو کر دے تو یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی پہاڑ رکھ دیے اور ان کو میخوں کی طرح کر دیا۔ یعنی زمین کے لیے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز اکھڑ رہی ہو، ڈگمگا سی رہی ہو، تو آپ اس کو فرم کرنے کے لیے، اسٹیبلٹی دینے کے لیے اس میں کیل ٹھونک دیتے ہیں تاکہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ تو سبحان اللہ، یہ جو پہاڑ ہیں ان کو بھی زمین میں رکھا گیا، بنا مقصد کے نہیں رکھا گیا۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیں بیکار میں یوں ہی بس کہیں جائیں تو یہ اونچے اونچے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پتھروں سے بنے ہوئے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیے تاکہ زمین جو ہے وہ سٹیبل رہے۔ اور جس طرح کیل ہوتا ہے نا کہ کیل کو جب آپ ٹھونکتے ہیں تو وہ اتنا اوپر نظر نہیں آتا، جتنا اوپر نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اندر گیا ہوتا ہے اس چیز کے۔ تو یہ پہاڑ بھی کیا ہے؟ میخوں کی طرح ہیں۔ یہ جتنے ہمیں اوپر دکھائی دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ یعنی جو زمین ہے وہ سٹیبل رہے۔ ورنہ کیا تھا کہ زمین جو ہے ڈھلکتی رہتی، یعنی شیک کرتی رہتی، اور انسان کے لیے پاسبل نہ ہوتا کہ اس طرح جس طرح سے آرام سے اب ہم اس زمین پر رہتے ہیں اس طرح سے رہ سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی زمین کو بہترین پرفیکٹ بنایا۔ اور یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہوں، سب چیزیں اویلیبل ہوں، لیکن اگر کمپنی نہ ہو نا تو مزہ نہیں آتا۔ اکیلے میں آپ کسی بھی چیز کو جو ہے نا انجوائے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایک اچھی کمپنی نہ ہو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑے میں۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جسے کہہ لیں کہ ایک سینس آف کمپلیشن دیتے ہیں۔ ایک جو ہے دوسرے کے بغیر ادھورا محسوس کرتا ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور اکیلے اکیلے ہوں تو کیا ہے؟ ادھورا پن ہے، یعنی کمپلیشن نہیں نظر آتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی یہ چیز ہمیں جیسے سورہ روم میں بھی پتہ چلتی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جو ہے وہ ازواج کو پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سے یعنی آرام اور سکون حاصل کرو۔ یعنی زوج جو ہے، اسپاؤس جو ہے، وہ کس چیز کا ذریعہ بنائے گئے ہیں؟ سکون کا ذریعہ بنائے گئے ہیں، کہ ایک دوسرے کے لیے وہ سکون اور آرام کا ذریعہ ہوں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے
कि अल्लाह ताला ने सिर्फ जोड़े नहीं बना दिए, बल्कि देखें कि मर्द और औरत का जोड़ा बनाया, उनमें एक ख़ास किस्म की कशिश और अट्रैक्शन रख दी, वो एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं। और फिर ये कि यानी उसके बाद निकाह की सूरत में जब वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो भी क्या है कि वो एक दूसरे के लिए सुकून का बायस होते हैं। होता है ना कि समटाइम्स इंसान परेशान होता है तो आप किस तरफ को दौड़ते हैं कि अच्छा, यानी हस्बैंड के साथ शेयर करते हैं तो आप यानी हल्के हो जाते हैं। और फिर क्या है कि अब ये जो रिलेशन है ना, ये बगैर मोहब्बत के यानी बिल्कुल जिसे कह लें कि बंजर और वीरान है, फिर इसका कोई मजा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दो लोगों के बीच में मोहब्बत को भी पैदा कर दिया। और ये यकीन करें कि दो लोगों के बीच में जो मोहब्बत है ना, ये सरासर अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान अगर चाहे कि मैं कोशिश के किस कर करके किसी के दिल में जगह बना लूं, आप नहीं बना सकते जब तक कि अल्लाह ताला ही दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत को पैदा ना कर दे। समटाइम्स होता है ना कि कोई किसी से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन दूसरा उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये क्या होता है, यानी वो अपना सब कुछ लगा देंगे लेकिन दूसरे के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकेंगे। वह खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जोड़े पैदा किए, जोड़ों में पैदा किया। और उसके साथ साथ जो कुछ उस जोड़े को मुकम्मल और खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए था, वो सारी चीजें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाल दी। और फिर क्या है, वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को सुकून और राहत का जरिया बनाया। और ये चीज़ भी देखें कि नींद भी बहुत बहुत बड़ी नेमत है। और ये चीज़ यानी वो लोग तो ख़ास तौर पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनको नींद ना आने का प्रॉब्लम होता है। और यानी हर इंसान भी समझ सकता है, सम यानी हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो सोना चाहता है, नींद लेना चाह रहा होता है, लेकिन नींद नहीं आ रही होती। और उस वक्त यानी शिद्दत से दिल चाह रहा होता है कि किसी तरह मेरी थोड़ी सी 10 मिनट के लिए आंख लग जाए, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो रिक्वायर कर रहा होता है, आपका जहन जो है इंतहाई थक चुका होता है, शल हो चुका होता है। और आप चाह रहे होते हैं कि किसी तरह थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए मेरी आंख लग जाए। और वो जो थोड़ी सी नींद होती है इस कदर यानी पावरफुल होती है कि इंसान क्या होता है कि उसके बाद बिल्कुल फ्रेश उठ जाता है। और ये देखें कि नींद जो है क्योंकि अगर नींद ना हो तो इंसान की जिंदगी में 100 तरह के गम, परेशानियां और फिक्रें होती हैं। तो इनसे इंसान को एक ब्रेक मिल जाती है, दो के खत्म नहीं हो जाती। जब वो उठेगा तो अगेन वो गम और हम और उसकी फिक्रें फिर अगेन उसके सामने होंगी। लेकिन ये ब्रेक बहुत जरूरी होती है। कि जिस तरह के यानी कोई भी काम होता है, तो जैसे स्कूल में भी देखें कि एक टाइम के लिए बच्चों को रखा जाता है तो उसमें भी 2-3 ब्रेक्स उनको दी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छा वो कहें कि अच्छा क्या जरूरत है ब्रेक देने की, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, ब्रेक्स वाला टाइम जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए और स्कूल का टाइम जो शॉर्ट कर दिया जाए। स्कूल के टाइम को शॉर्ट नहीं किया जाएगा, उसमें ब्रेक्स को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ब्रेक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को आप मुसलसल 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 नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें थोड़ा सा गैप नहीं देंगे। और वो गैप जो है बेहतरीन होता है, क्योंकि गैप के बाद आप अगेन उस काम को जब कंटिन्यू करेंगे तो आप बेहतर तरीके से और इम्प्रूव्ड तरीके से जो उसको कर सकेंगे। तो यहाँ जो है यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की कितनी बड़ी नेमत है जो कि नींद की सूरत में इंसान को दी गई है। और इसका अमीरी के साथ, गरीबी के साथ, या खूबसूरती के साथ, बदसूरती के साथ, यानी किसी भी चीज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रखा गया। यानी ये नेमत ऐसी है जो कि हर इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुयस्सर कर दी, हर इंसान के लिए है कि वो जब थक जाए तो वो सो जाता है, और सोकर जो है वो अपने तमाम उससे यानी सुबात, एक्चुअली इसका मतलब भी यही होता है कि कट जाना, मकतू हो जाना, यानी बिल्कुल हर चीज से आप जिसे कह लें कि कट जाते हैं। और यानी जो भी चीज यानी इंसान सोचना भी, सोच भी उसकी बंद हो जाती है, उसके काम शाम सब कुछ छोड़कर आपको जो है सोना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप सोते भी रहें, आप बातें भी करते रहें, आप अपने काम भी करते रहें, ये पॉसिबल नहीं। हर चीज से आप कट ऑफ होंगे तो ही आप नींद में जाएंगे, अदरवाइज नींद में नहीं जा सकते। तो ये क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यकसा जो है तमाम इंसानों को अता की है। और यानी ये भी होता है ना कि समटाइम्स यानी अगर इंसान के बस में हो ना, समटाइम्स कुछ लोग यानी समटाइम्स ऐसी भी मजबूरी आ जाती है कि आपके पास काम की कसरत होती है, काम बहुत ज्यादा होता है। और समटाइम्स इंसान उस काम की वजह से इस कदर यानी जिसे कह लें कि ओवर पावर्ड होता है
کہ वो अगर उसके बस में हो तो वो कहे कि अच्छा कोई बात नहीं, नींद को छोड़ो, मैं मुसलसल अपना काम ही करता रहूं, कि उस पर काम का इतना बर्डन हो कि वो अपनी नींद को भी छोड़ दे। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि उसे नींद के सामने जो है ना, यानी जिसे कह लें कि हथियार डालने पड़ जाते हैं, उसको सरेंडर करना पड़ जाता है। आखिर जो है नींद उस पर गालिब हो जाती है और वो सो जाता है, जो कि उसके लिए, खुद उस इंसान के लिए यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नींद जो है ना बहुत बहुत बड़ी नेमत है, और हमेशा इसका शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि सम टाइम्स जो है, यानी ये भी होता है कि इंसान चाहता है कि उसे नींद आ जाए और नींद नहीं आ रही होती है। सम टाइम्स लोगों में ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि वो सो नहीं पाते और डीप स्लीप नहीं ले सकते। और ये भी एंड यू नो कि यानी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, लर्निंग के लिए, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपनी यानी जो दिमाग की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इन तमाम के लिए एक अच्छी स्लीप जो है, एक गुड स्लीप, एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप जो है ना, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि ये जो छोटे बच्चे भी हैं, समटाइम्स यानी छोटे बच्चे अगर कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि यानी सोते कम है, तो आपने देखा होगा कि उनकी सेहत भी फिर इतनी अच्छी नहीं होती। और जो छोटे बेबीज यानी ज्यादा नींद पूरी करते हैं, तो माशाल्लाह से उनकी सेहत भी, यानी जितना वो सो रहे होते हैं उनकी सेहत उतनी ज्यादा अच्छी बन रही होती है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने रात को बनाया छुपा देने वाली। छुपा देने वाली किस तरह से, यानी वही बात है कि यानी अल्लाह ताला ने रात को बनाया, और नींद लेने के लिए रात भी जरूरी है। यानी जो नींद आप रात को पूरी कर सकते हैं ना, वो दिन में नहीं हो सकती। रात की नींद का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, एक डिफरेंट ही इंसान पर जो है वो असर होता है। और ये नहीं होता है कि समटाइम्स लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, वो फिर दिन में नींद पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीन करें कि वो दिन में जितना भी सो लें, फिर भी उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी नींद नहीं पूरी होती। और ये चीज भी है कि जैसे जो रात की जो डार्कनेस है, लिबास में छुपा देना, यानी वो जो अंधेरा छा जाता है, वो नींद के आने में भी यानी अहम होता है, हेल्पफुल होता है। और फिर क्या है कि सिर्फ रात ही नहीं रहती, वजअलना नहारा माआशा, एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस अल्लाह ताला का पता चल रहा है कि जहां अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो नींद दी, और नींद को पूरा करने के लिए रात प्रोवाइड की, तो फिर रात ही नहीं रहती। ऐसा नहीं कि इंसान सोता ही रहे और काम ना करे, बल्कि क्या है कि उसके बाद दिन आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान के साथ ज़रूरतें लगी हुई हैं, उन कामों को करना है, उन ज़रूरतों को पूरा करना है, जिसके लिए उसको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और उसके लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। कि सूरज जब निकलता है ना, तो एक तरह से इंसान को एक जिसे कह ले कि मोटिवेशन सी मिल जाती है, थोड़ा वो एक्टिव हो जाता है। पाकिस्तान में समटाइम्स काफी विंटर में ये होता है कि काफी काफी दिन जो है ना सूरज नहीं निकलता। तो उससे क्या होता है, जिंदगी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। यानी आपने सुना होगा ना, अक्सर अच्छा सूरज नहीं निकलता तो उठने का दिल नहीं करता, काम करने का दिल नहीं करता। तो ये सुबहान अल्लाह, ये जो दिन है, दिन की रोशनी है, ये इंसान को यानी एक्टिव बना देती है। आप अच्छे और बेहतर तरीके से जो और ये रोशनी सचमुच में वैसे भी बड़ी जरूरी है। यानी रात को आप अंधेरे में जितना भी काम कर ले, वो मजा नहीं है जितना कि दिन की रोशनी में इंसान को काम करने में मजा आता है। और फिर क्या है, यानी पर बैलेंस भी नजर आ रहा है कि इंसान को दोनों चीजें दी गई, कि वो काम भी करे, और काम करने के बाद जब थक जाए तो रात पड़ जाती है, और रात में वो आराम करे, उसके बाद फिर वो अगेन यानी फ्रेश स्टार्टअप ले, सुबह में उठे और फिर से अपने काम करे। और फिर क्या है, वह बनैना फौककुम सबअन शिदादा, कि फिर हमने बनाए यानी तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान। अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी आसमान की सूरत में छत दी, और ऊपर एक बहुत एक अलग ही बड़ी दुनिया है जो कि अल्लाह ताला ने कायम की हुई है। और इंसान उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर करता है, यानी माइंड ब्लोइंग ये इसकी यानी डिस्कवरीज हैं कि जो जो इंसान ऊपर जो है वो दरियाफ्त कर रहा है कि किस किस तरह से क्या क्या कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने बना रखा है। और फिर क्या है, वजअलना सिराजों वहाजा, और फिर बनाया नहायत ही चमकता हुआ चिराग। सिराज जो है वो उसको कहते हैं, चिराग को कहते हैं। और वह हाजा यानी भड़कता हुआ, दहकता हुआ, चमकता हुआ। और इससे मुराद क्या है, सूरज।
और सूरज भी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहान ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि क्या है कि इसमें हरारत भी है, रोशनी भी है, हरारत भी है, और खूबसूरती भी है। यानी सूरज की रोशनी, धूप जो है, चीजों को कितना खूबसूरत बना देती है समटाइम्स। यानी क्या होता है कि किसी चीज पर धूप पड़ रही होती है और धूप ही की वजह से उसकी खूबसूरती जो है कहीं ज्यादा जो है वो नजर आ रही होती है। कभी सुबह में भी देखें कि जब सूरज निकल रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता धूप जो है यानी उसकी आ रही होती है, सूरज से आ रही होती है, तो वो किस तरह से घरों की छतों पर और दरख्तों के टॉप पे और जो विंडोज होती हैं उनके ग्लास पे, तो वो एक यानी खूबसूरत व्यू जो है वहां पर नजर आ रहा होता है। यानी सनसेट और सनसेटिंग, यानी वो धूप ही की सारी खूबसूरती आसमान में और इर्द गिर्द चीजों पर जो है वो हमें नजर आ रही होती है। और यानी क्या है कि सूरज रोशनी का जरिया है, हरारत का जरिया है, और खूबसूरती का जरिया है। मीन्स के परफेक्शन, जरूरत भी है और ब्यूटी भी है, खूबसूरती भी है। और यानी यहाँ पर जो बात असल में बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी पीछे क्या बात शुरू हुई थी कि लोगों को क्यामत में शक है। लोग क्यामत में शक करते हैं कि हाउ कम, कैसे पॉसिबल है कि इंसान मर जाए और दोबारा जिंदा हो। तो इंसान गौर करे कि कैसे ये जमीन बनाई गई है, कैसे इंसानों को बनाया गया, फिर किस तरह से एक बाकायदा यानी सिस्टम हमें पता चल रहा है कि जिसके तहत ये तमाम चीजें, जिसे कह लें कि वेल प्लान्ड हैं, एक प्लानिंग के साथ, पूरी मंसूबा बंदी के साथ जो है इन तमाम चीजों को बनाया गया है। और फिर क्या है, वह अनजलना मिनल मुअस्सिराती माअन सज्जाजा। यानी बादल हैं, और बादल कैसे हैं कि जो कि मुअस्सिरात यानी असर से, यानी क्या होता है, निचोड़ किसी चीज का, जिसे कह लें कि रस का सारा जो है ना निकाल लेना, निचोड़ लेना। तो बेसिकली यानी कैसे बादल हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं, और जब उनमें से बारिश बरसती है तो कैसी है, तज्जाजा, यानी जोरदार किस्म की बारिश। तो यानी पानी बेसिकली जब जमीन ऊपर से आसमान से यानी बादलों से नीचे आता है तो बारिश की सूरत में आता है। और ये बारिश भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है। और इटसेल्फ अगर इस वाटर सिस्टम ही को देखा जाए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी पानी का ये निज़ाम बना दिया कि एवेपोरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर ऊपर जो है वो यानी बादलों में पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, और फिर जहाँ ज़रूरत होती है ज़मीन को वहां पर जाकर जो है वो बरस जाता है। और कितने खूबसूरत तरीके से यानी बारिश का पानी जो है, इमेजिन के क्वांटिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, कि इतनी क्वांटिटी है कि अगर आप यकीन करें कि ये पानी अगर यूं ही ऐसे हो ना कि ये बादल फटे और यूं पानी गड़प से यूं नीचे गिर जाए, जैसे एक बकेट को जो है वो उल्टा दिया जाता है, पानी की बकेट को, तो ये हमारे लिए सरासर नुकसान हो। ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक बड़ी मिकदार में पानी आता है, एक बड़ी मिकदार में पानी आता है, इमेजिन कि कितना पानी है जो कि फिर जखीरा होता है समंदरों की सूरत में, नहरों की सूरत में, दरियाओं चश्मों की सूरत में, इतना इतना पानी जो है जखीरा हो जाता है। और इतना जमीन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इस पानी को इंसान स्टोर नहीं कर सकता। ये यानी बहुत बहुत ज्यादा पानी है, टनों टन पानी है जो कि बादलों में होता है और वो जमीन पर उतरता है, लेकिन ऐसी आहिस्तगी के साथ, इतने खूबसूरत तरीके के साथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप के इंसान के लिए फायदा ही फायदा होता है। और फिर क्या है, ये पानी क्यों जरूरी है, लिनुखरिजा, ताकि हम निकालें बिही हब्बों व नबाता, कि इसके जरिए से अनाज और सब्जा। हब जो है वो दाने को कहते हैं, यानी जितने भी ग्रेन्स हैं जैसे चावल दाने, वीट बार्ले ग्रेन, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। और नबात जो है वेजिटेशन है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, बाकी जो सब्जियां जो के ऊपर ग्रो करती हैं। तो ये सब क्या है, यानी वैरायटी नजर आ रही है कि सिर्फ एक ही तरह की फूड नहीं प्रोवाइड की गई, और यानी हर तरह की चीजें इंसान के लिए जो है वो मुयस्सर कर दी गई हैं। यानी इंसान को बनाया गया उसके रहने की लिए जमीन बेहतरीन, जैसे कि एक बच्चे के लिए पंघोड़ा होते, क्रैडल होती है, उस तरह से उसको बना दिया गया। और फिर यानी क्या है कि सूरज चांद सितारे और ये जो रात और दिन का सिस्टम है, नींद दे दी गई। और फिर साथ साथ उसके क्या है, अजवाज यानी स्पाउस जो है उनको दिए गए। और फिर क्या है कि जो उसकी खुराक है, खाना है, वो उसको प्रोवाइड किया गया,
اس کے لیے بارش کا سسٹم بنا ہے، کیونکہ بارش نہ ہو تو زمین کچھ نہ گرو کرے، یہ پانی ہی ہے جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ گرو کرتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں کہسالی ہو جاتی ہے، فاقے پڑ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو جاندار ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ الفافا، اور گھنے باغات، یعنی کیا ہوتا ہے کہ بارش ہی کی وجہ سے یعنی باغات ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ سب کچھ امیجن کہ یعنی ہم نے یہ ایک ایک آیت پہ اگر آپ غور کریں، اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یقین کریں، یعنی ایوری تھنگ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے۔ سارا کچھ، یعنی ایک ایک چیز پہ اگر آپ غور کریں کہ انسانوں کے لیے، یعنی جسے کہہ لیں کہ ان لمیٹڈ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان لمیٹڈ چیزیں اتنی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ان پہ چودراہٹ کس کی ہے؟ انسان کی۔ کون ان سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور یعنی سب سے زیادہ جو یوز کرتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ ایک طرح سے انسان کو آل ان آل یہاں پر بنا دیا گیا، اور ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں، ہر چیز اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں، یعنی کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم ہیں جو کہ دوسری تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بگ سیٹ اپ ہے، یہ جو اتنا بڑا سٹیج سجایا گیا ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا گیا ہے، یہ خام خواہ میں نہیں بنایا گیا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ اگر یعنی ہم اس انسان کو انتہائی بیوقوف کہیں گے جو یہ کہے کہ اچھا، یعنی سپوز اگر ہم کھانے کی مثال ہی لے لیتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے ایک بڑی مقدار میں سپوز کوئی ڈش بناتا ہے یا بریانی بناتا ہے، اور ہر چیز اس میں پریسائزلی ڈالتا ہے کہ اتنے پیاز ڈلیں گے، اتنے ٹماٹر ڈلیں گے، اتنا اس میں میٹ جائے گا، یہ رائس کی یہ کوانٹٹی ہے، یہ پرپورشن اس کا ہے، اس میں یہ ڈلے گا، ساری چیزیں بڑی ترتیب کے ساتھ۔ اور ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بریانی کے یوں ہی رینڈملی، اچھا پہلے میں چاول پکا لوں، پھر اس میں گوشت ڈال دوں، پھر میں ایسے کر لوں، نہیں، ایک ترتیب ہے جس کے ذریعے سے آپ بنائیں گے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بہترین خوبصورت سی ایک پروڈکٹ بن جائے، اور اس کے بعد اس کو گاربیج کر دے، یعنی یہ بنایا ہے صرف اس لیے کہ اس کو ڈمپ کر دینا ہے، اس کو میں نے گاربیج کر دینا ہے، اس کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ شخص بیوقوف ہے جو کہ یعنی اتنی بہترین چیز بناتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو یعنی جب کوئی اس طرح سے کوئی چیز پلاننگ کے ساتھ بناتا ہے، اس کو کریٹ کرتا ہے، تو دیکھنے والے کے ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے کام کو کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے، کوئی آبجیکٹو ہے۔ خام خواہ میں وہ اتنے بڑے لیول پہ، اتنے بڑے سکیل پہ، اتنی ویل آرگنائز چیز کو نہیں بنا سکتا، لازم اس کا کوئی مقصد ہے، تبھی تو اتنا کچھ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو اسی طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں پہ، اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور کرے اور یہ دیکھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ بیکار میں نہیں بنایا گیا، ان تمام چیزوں کا مقصد ہے، ہر چیز کا ایک کام ہے، ایک مقصد ہے جس کے تحت بنائی گئی ہے، اور انسان کو بھی ایک مقصد ہی کے تحت بنایا گیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس زندگی میں آئے اور اپنی اگلی زندگی جو ہے اس کو سنوار لے۔ اور وہ کب ہوگی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یعنی یہ کون سا دن ہے؟ جو کہ قیامت کا دن ہے، کہ انسان کو یہ دنیا میں کھلی چھوٹ دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فری ول کو استعمال کرے اور اپنی عقل و شعور سے فیصلے کرے، ڈیسیجنز لے، چوائسز بنائے کہ اچھا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو وہ ساری چیزوں کا ایک دن اس کو فیصلہ دیا جائے گا، اس کا اینڈ ریزلٹ جو اس کو دیا جائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ یوم الفصل، فیصلے کے دن۔ اور یہ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور میقات جو ہے یعنی اس کا ایک مقرر وقت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ میقات آ گیا، میقات کا مطلب ہے کہ یہاں پر یعنی احرام جو ہے وہ باندھ لیا جائے، نیت جو ہے وہ کر لی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی احرام باندھنے کا وقت اور جگہ۔ تو یہاں جو ہے میقات کیا ہے؟ یعنی ایک مقرر وقت ہے، وہ اسی وقت پر آئے گا۔ یعنی آج لوگ جتنی مرضی ڈسکشن کرتے رہیں، اختلاف کرتے رہیں، قیامت کب ہوگی، قیامت ہوگی نہیں ہوگی، وہ جو بھی کرتے رہیں، ان کی باتوں سے نہ تو قیامت آگے جانے لگی ہے، مؤخر ہونے لگی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ قیامت جلد آنے لگی ہے۔ کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا ایک دن جو ہے وہ مقرر ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا،
उस दिन जो है सूर फूंका जाएगा, और तमाम लोग जो हैं यानी अफवाज फौज दर फौज, क्योंकि इमेजिन कि कितनी मखलूक है, कितने इंसान हैं जो कि इस दुनिया में आए हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो यानी फौज दर फौज पहुंच जाएंगे अल्लाह के हजूर, जो है वो खड़े हो जाएंगे। और फौज दर फौज अफवाजन यानी क्या है कि ग्रुप्स में लोग जो हैं ग्रोहों की सूरत में होंगे, ग्रुप्स की सूरत में होंगे। और उनकी ग्रुप्स कैसे होंगे कि बेस्ड ऑन देयर एक्शंस, कि उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं, जो जिसके जैसा अमल यानी आपस में जिनके अमल मिलते जुलते होंगे, उनका ग्रुप अलग से होगा। यानी जिसे कह लें कि नेकोकारों का ग्रुप जो है अलग होगा, काफिरों का अलग होगा, नाफरमानों का अलग होगा। और फिर ये भी है कि इंसान जिसके जैसा, जिसके जैसी उसने जिंदगी गुजारी, जिसको फॉलो करता रहा, जिसके जैसा बनने की कोशिश करता रहा, उसी के साथ उसको जो है वो रखा जाएगा। तो ये प्यारी बहनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात हमें जरूर अपनी जिंदगी में देखनी चाहिए कि हम किन से मोहब्बत करते हैं, हमें यानी हमारे आइडियल कौन है, हमारे लीडर कौन है, हम कौन है कि जिनको हम लुकअप करते हैं। कोई भी चीज हो, हमने अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेना हो, कुछ भी करना हो, तो हम अपनी वो चॉइसेस बनाने से पहले हम किसकी तरफ देखते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में यानी जो बेहतरीन नमूना है वो कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल है। तो हमारे क्या है कि यानी हर मामले में उनकी तरफ हमें देखना है कि उनकी जिंदगी के मामलात कैसे थे, वो अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को कैसे किया करते थे। यानी बेसिकली आम और सादा अल्फाज में कि अपनी जिंदगी में सुन्नतों को जो है वो अपनाना चाहिए, सुन्नतों को जो है वो लेकर आना चाहिए। और फिर ये भी कि यानी क्या है कि मोहब्बत, जिनके साथ इंसान मोहब्बत करता होगा उसी के साथ उसको जो है वो उठाया जाएगा। और ये बात हमें ज़रूर अपने दिलों में टटोलनी चाहिए कि हमारी मोहब्बतें किधर हैं। और मोहब्बत जब हमें लगे कि अच्छा, हमारे अंदर से ये जवाब आए कि अच्छा हम जो है अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं, तो साथ ही ये देखना चाहिए कि मोहब्बत इंसान को ताबे और फर्माबरदार बनाती है। अगर हम अल्लाह और रसूल के ताबे और फर्माबरदार नहीं है, इट मीन्स कि हमारा वो मोहब्बत का जो क्लेम है ना, वो थोड़ा खोखला है, उसमें कमी है। तो वो कब पूरा होगा, जब हम, हाँ, हमारे दिल से आवाज आए कि अच्छा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो वो मोहब्बत हमें उनके ताबे और फर्माबरदार भी बना रही है, तब वो सही मोहब्बत है। और फिर क्या है, वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, कि उस दिन आसमान जो है उसको खोल दिया जाएगा और वो हो जाएगा दरवाजे। आज हमें आसमान में कोई शगाफ, कोई दरार, कोई इस तरह से हमें होल नजर नहीं आता। लेकिन क्या है कि उस दिन जो है आसमान फट जाएगा, आसमान में दरवाजे बन जाएंगे। अब ये सारी चीजें एक्चुअली क्यामत के बारे में, जिनको अगर आप जितना भी चाहें कि अच्छा इमेजिन करना चाहें कि कैसे वो दरवाजे होंगे, क्या होगा, इनको हम जिसे कह लें कि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि क्यामत बर्पा होगी, हौलनाकी होगी, खौफनाकी होगी। इमेजिन कि जरा सा भी कहीं पर जल्जला आए तो वहां के हालात क्या होते हैं, हर चीज कैसे दरम बरम हो जाती है। तो ये जो क्यामत का जल्जला है, ये तो है ही बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है। और किस तरह से यानी हर चीज जो है तहस नहस हो जाएगी। जैसे आगे बताया जा रहा है, वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, ये पहाड़ जो हैं उनको चला दिया जाएगा, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बारीक चमकती हुई रेत, जो कि दूर से कैसी हो, सराब। सराब जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, सराब क्या होता है, धोखा। जैसे अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आखिर धूप चमक रही होती है, तो धूप की वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, यानी दूर सड़क पे कैसे लगेगा जैसे आगे से रोड जो है वेट है, शायद पानी हो। तो यानी और रेगिस्तान में भी, सहरा में, डेजर्ट में भी ऐसे ही होता है कि समटाइम्स यानी जब लोग ट्रैवल कर रहे होते थे तो उनको दूर से सराब यानी एक धोखा सा नजर आता था। वो धूप की वजह से उन्हें लगता था कि शायद उस डायरेक्शन में पानी है, लेकिन जब पास जाके देखते थे, जैसे जैसे पास जाते थे, तो वो और आगे आगे जो है मूव कर जाता था, वहां जाकर देखते थे वहां कुछ भी नहीं होता था। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो कि आज इनको हम जरा सा भी आधा इंच भी हिलाना चाहें तो हिला नहीं सकते, तो वो क्या है, चलाए जाएंगे, चलाए जाएंगे। और ऐसे हो जाएंगे यानी चमकती हुई रेत, चमकती हुई रेत जो कि दूर से पानी, यानी ये बताने का मकसद ये है कि ये पहाड़ कितनी बड़ी हकीकत है।
कितनी बड़ी हकीकत है। और इस दिन उसका वजूद भी मिट जाएगा, एक धोखे की तरह हो जाएगा। इन्न जहन्नम कानत मिरसौदा। और जहन्नम क्या है? ये तो ताक में बैठी हुई है। ये तो जैसे कह लें कि घाव घात लगाकर बैठी है। कि जैसे ही ये एक होता है ना, यानी मिरसौद क्या होता है? जैसे रसद आ, होता है ना कि किसी चीज को कोई जगह होती है, उसको सिक्योरिटी पर्पस से जब ऑब्जर्व करना होता है तो वो मुख्तलिफ जगहों में वो डिफरेंट किस्म की चौकियां सी बना दी जाती हैं और वहां पर पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, ताकि वो हर तरफ को यानी अच्छे से मुशाहिदा कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो जहन्नुम जो है वो जिसे कह लें कि घात लगा कर बैठी है। जैसे होता है ना कि शिकारी जो है वो छुप कर और अपनी पोजीशन संभाल कर बैठ जाता है, कि जैसे ही उसका शिकार उसके सामने आएगा वो विद इन सेकेंड जो है उसको झपट लेगा। तो जहन्नुम भी जो है ना इसी तरह अपने शिकारियों के लिए पूरी एक्टिव और जिसे कह लें कि घात लगा कर बैठी है, कि जैसे ही उसके सामने जहन्नमी आएंगे तो वो उनको छोड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि वो उनको यानी छोड़ दे, यानी फौरन झपट कर जो है अपने अंदर जो है वो ले जाएगी। जैसे कि हमें पुलिस रात के बारे में पता चलता है कि वहां पर से हर एक को गुजरना है, हर एक को, चाहे वो नेक है चाहे वो बद है, हर एक को गुजरना है। लेकिन हर एक का गुजरना मुख्तलिफ होगा। कुछ लोगों के बारे में तो हमें ये पता चलता है कि वो यानी बिजली की सी तेजी के साथ जो है वहां से जो है वो गुजर जाएंगे और उनके लिए इंतहाई रोशनी होगी, कि वो बड़ी आसानी से जो है उस पुल को जो है वो पार कर जाएंगे। और कुछ लोग यानी अंधेरा होगा वहां पर, और वो पुल जो है वो यानी बारीक से इससे बाल से भी ज्यादा बारीक होगा। और वहां पर आंकड़े होंगे जो कि इंसानों को पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, और उनको, और नीचे जो है उस पुल के नीचे क्या है? जहन्नुम है। और फिर क्या है? लित्तागीन मआबा, सरकशों के लिए ठिकाना है। यानी ये जहन्नुम जो है इसमें कौन से लोग जाने वाले हैं? सरकश लोग जाने वाले हैं। तागी क्या होता है? यानी जो कि हदों से निकलने वाला हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज के लिए कुछ लिमिट्स जो है ना मखसूस कर रखी हैं, कि इंसान किसी भी काम को आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिन कामों को आप कर सकते हैं उनके लिए भी हदें हैं, कि आप इन कामों को यहां तक कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। यानी हर चीज जो है उसकी सर्टन लिमिट है, और उसके अंदर ही रहते हुए इंसान को सब कुछ करना है। और सरकश इंसान कौन सा होता है? जिसके लिए हदें लगाई जाती हैं और वो उन हदों को क्रॉस करके वो काम को कर जाता है। यानी क्या है? तो ऐसे लोग जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की हदों को क्रॉस करते हैं, उसकी बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए क्या है? जहन्नुम है। अब वो कितना रहेंगे? लाबिसीन फीहा अहकाबा, मुद्दतों। अहकाब जो है हुकुब की जमा है, और हुकुब जो है वो 80 साल के ड्यूरेशन को कहा जाता है। यानी इसके मतलब कहा जाता है कि एक हुकुब जो है वो 80 साल का है। और हुकुब में जैसे कि एक साल में 365 दिन होते हैं, सॉरी 12 महीने होते हैं, और एक महीने में 30 दिन होते हैं। और एक दिन जो हुकुब का जो एक दिन है, यानी हुकुब जो है 80 ईयर्स का है, और हुकुब का जो एक दिन है वो 1000, 1000 जो है साल के बराबर है। इमेजिन के यानी कितना लंबा ये पीरियड बनता है, कितना लंबा पीरियड बनता है। यानी कहने को 80 साल है, लेकिन उन 80 सालों का हर एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो इमेजिन कि वो कितना लंबा टाइम पीरियड होता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नहीं, क्या है हुक्म, क्या है कि एक हुक्म खत्म होगा तो दूसरा हुक्म जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी एक ला मुतनाही, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, ना खत्म होने वाला टाइम है, जिस टाइम पीरियड के लिए वो जहन्नुम में जो है वो रहने वाले हैं। और उनकी हालत क्या होगी वहां पर? उनको क्या दिया जाएगा? ला यदूकून फीहा बरदम वला शराबा, कि वहां उनको कोई ठंडक नहीं होगी और कुछ पीने का नहीं होगा, कुछ भी, यानी उनको पीने की कोई चीज भी जो है वो नहीं दी जाएगी। इल्ला हमीमों व गस्साका, मगर खौलता हुआ पानी और दोस्तों की पीप। अब यानी ये वो चीज है जो कि वहां पर उनको मिलने वाली है। जहन्नुम उनका ठिकाना है, इंतहाई बुरा ठिकाना है, बिसल मसीर, बहुत बुरा इसको ठिकाना कहा गया। और वहां पर इंसान को यानी इमेजिन के हमीम, खौलता हुआ पानी। और हमीम जो है ये ऐसा यानी बॉइलिंग वाटर है, इतना हॉट इसका टेम्परेचर इतना कहा जाता है
کہ اگر یہ یعنی انسان کے اندر چلا جائے تو اس کی آنتوں کو چیر کر رکھ دے، باہر اس کے پیٹ سے یعنی باہر نکل آئے۔ اور پھر کیا ہے، غساق، پیپ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ اس قدر بدبودار، اس قدر بدبودار ہوگا کہ اگر حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا میں الٹا دیا جائے تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں سڑان مچ جائے، یعنی اس کی اسمیل جو ہے انبیئریبل ہے، انسان اس کو برداشت نہ کر سکے۔ امیجن کہ ایسی چیز کہ جس کی اسمیل بھی آپ نہ برداشت کر سکیں، وہ چیز جو ہے ان کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کوئی کسی جگہ پر تھوڑی بہت کوئی انجری ہو جائے، کوئی زخم بن جائے، کوئی کٹ لگ جائے، تو وہ زخم اگر خراب ہو جائے تو اس میں کیسی سی یعنی اس کی ایک ڈفرینٹ سی اسمیل، اور یعنی آپ کا اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ امیجن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے جو عذاب ہیں ہر ایک عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جب انسان یہ اتنا کچھ پڑھتا ہے کہ اچھا جہنم میں جو ہے اس طرح سے انسان کو اتنی تکلیف دہ چیزوں میں سے گزرنا پڑے گا، اتنے تکلیف دہ، اتنے پینفل جو ہیں وہ عذاب ہیں، تو سم ٹائمز انسان سوچتا ہے کہ اچھا ایک طرف تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت الرحمن ہے، الرحیم ہے، پھر کیسے جو ہے اتنی یعنی پینفل جو ہے پنشمنٹس ان کو دی جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزاء وفاقا، یعنی یہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، یہ بالکل جس طرح کہ انہوں نے عمل کیے ہوں گے بالکل اسی کے مطابق ان پہ فٹ آتے ہوئے ان کے جو ہیں وہ عذاب ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ کوئی یہ زیادتی نہیں ہے، جیسا انہوں نے عمل کیا ایگزیکٹلی اسی کے مطابق جو ہے ان کو وہ سزا دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے، یعنی آپ سوچیں کہ یعنی اتنی ایویڈنسز، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے یعنی اس ذات ہی کو ماننے کا انکار کر دے کہ جس نے ہر چیز بنائی اور خود اس کو، اس انسان کو زندگی دی، ہر نعمت اس کو پرووائڈ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل اور شعور بھی دیا، جس کو اس عقل کو اس نے دنیا کی ہر معاملے میں استعمال کیا، لیکن اگر نہیں کیا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے معاملے میں نہیں کیا، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے، کہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس ذات کے ساتھ کہ جس نے سب کچھ آپ کو دیا ہو اور آپ اس نعمت کے ذریعے سے اسی ذات ہی کو نہ پہچانیں، اسی کا انکار کر دیں، اسی کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیں۔ اور پھر آگے ان کا جو ہے وہ جرم بھی بتایا جا رہا ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ حساب کتاب کا کوئی امید نہیں رکھتے تھے، ان کو نہیں لگتا تھا کہ اچھا اس زندگی کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر انسان کو حساب کتاب کا خوف نہ ہو تو پھر وہ اپنی منمانی کرتا ہے، پھر کیا صحیح غلط، یعنی اگر کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ ہی نہیں ہے، تو پھر صحیح اور غلط کے تو معنی ہی فوت ہو جاتے ہیں، پھر تو ہر چیز ایک برابر ہونی چاہیے، صحیح اور غلط، یعنی انسان اس چیز کو مانتا ہے، اس کا شعور اس چیز کی دلیل اس کو دیتا ہے کہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، ساری چیزیں غلط بھی نہیں ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، یہ شعور اس کا اس کو بتاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہاؤ کم کہ پھر ان کا کوئی اینڈ نہ ہو، کوئی ریزلٹ نہ ہو، یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، اس کے کوئی کانسیکوینسز ہی نہیں ہے، تو پھر تو صحیح اور غلط کا ہونا جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ یعنی کیا تھا کہ ان کو حساب کتاب کا وہ کوئی امید نہیں رکھتے تھے، کوئی خوف نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کیسا، بہت بہت جھٹلانا، یعنی یہ نہیں تھا کہ تھوڑا بہت، بہت زیادہ انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی بات یہ ہے کہ حساب کتاب ہوگا، اور کیسا ہوگا، ویری ڈیٹیلڈ، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ مائنیوٹ لیول پر جا کر جو ہے
हिसाब किताब होगा। ऐसा नहीं होगा कि मोटा मोटा सा हो जाए, बल्कि क्या है, क्योंकि देखिए अहसैनाहु, हमने शुमार कर रखा है। ये जो कैलकुलेशन है ना अहसैना, ये बड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए है। कि ऐसे नहीं है कि अच्छा बस थोड़ी सी मोटी मोटी सा हिसाब किताब कर लो, मोटी मोटी सी चीजें गिन लो। समटाइम्स होता है ना कि कोई चीज आपने करनी है तो हम थोड़ा सा बस यूं ही एक अंदाजा सा कर लेते हैं, एक रफ सा एस्टिमेट कर लेते हैं कि अच्छा बस ये कर लिया तो बस इसके मुताबिक कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जो कुछ भी इंसान इस दुनिया में कर रहा है, एक एक बात, एक एक चीज, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड का रिकॉर्ड जो है उसका रखा जा रहा है, एक एक चीज उसकी रिकॉर्डेड है। और जब कोई चीज लिख ली जाती है ना, एक होता है ना कि मेमोरी में आप सुन लेते हैं, और जब आप कोई चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं इट मीन्स कि इट इज प्रिजर्व्ड, अब ये महफूज है, अब ये कहीं नहीं जाने लगी। तो यहाँ पर भी जो है किताबा, ये लिख दी गई हैं। हर एक चीज जो है वो कैलकुलेटेड है, रिकॉर्डेड है, और कैसे लिख दी गई है। फदूकू, बस तुम चखो, फलन नजीदकुम इल्ला अदाबा, कि अजाब जो है ना अब इसमें कमी नहीं होने लगी। जहन्नुम का जो अजाब है, इंसान समझेगा कि शायद उसको कुछ कमी मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, रिलीफ नहीं होने लगा, बल्कि क्या है कि उसके अजाब में ज्यादती ही होगी, इजाफा ही होगा। अब दूसरी तरफ एक ये कैटेगरी थी कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का इनकार किया, सरकशी इख्तियार की, नाफरमानी इख्तियार की, हदों को क्रॉस किया, फर्माबरदारी इख्तियार नहीं की, झुटला दिया, अल्लाह ताला की हर बात का रद्द कर दिया। तो अब ये उनका अंजाम था। दूसरी तरफ क्या है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, डरने वालों के लिए कामयाबी है। कौन से डरने वाले? जो कि मुहतात थे, जिम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके अंदर इस चीज का एहसास था कि अगर सही और गलत का पैमाना हमारे इस दुनिया में है तो लाजिम बात इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। लाजमी बात है कि इसका एंड रिजल्ट होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि, यानी कि ये कैसे हो सकता है कि अगर सही और गलत का मेयार इस दुनिया में हो, सही और गलत चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और एक इंसान सारी जिंदगी यानी सही और दुरुस्त बात को लेकर अपनी गुजारता है, वो भी मरकर मिट्टी में चला जाए, और दूसरा इंसान सारी जिंदगी जुल्म और ज्यादती के साथ और हर बुराई और हर गलत चीज के साथ गुजारता है, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, सब पैसा दौलत ताकत इख्तियार हर चीज उसके पास है, और इन तमाम चीजों के बलबूते पर वो दुनिया का हर गलत काम करता है। वो इंसान और एक इंसान जिसने हर सही बात को दुरुस्त तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, दोनों के दोनों मर जाएं और मिट्टी हो जाएं, ये नहीं। अकल इस बात को गवारा कतन नहीं करती कि दोनों का अंजाम एक जैसा नहीं हो सकता। जब गलत और सही मौजूद हैं तो डेफिनेटली दोनों के रिजल्ट्स भी डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे नहीं हो सकते। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, तो ये मुत्तकीन कौन है? जो कि अपनी अकल और शऊर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुहतात और जिम्मेदार हैं, जो कि शऊरी जिंदगी बसर करते हैं, जो कि यानी मुत्तकीन क्या होता है कि मुहतात होना क्या होता है कि आप परहेज करना, जैसे मुत्तकीन का अक्सर तर्जुमा आपको नजर आएगा परहेजगार। परहेजगार मीन क्या? यानी होता है ना कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर उसको परहेज बता देते हैं कि आपने इन इन चीजों से बचना है। तो वो उन चीजों से परहेज करता है, बचता है। क्यों बचता है वो? उसे पता होता है कि अगर ना किया तो इनका नुकसान होगा, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मुत्तकीन क्या है? वो परहेजगारी पर मबनी जिंदगी गुजारते हैं। हर वो चीज जो कि उनको नजर आता है कि इस चीज का नुकसान उनको मिलेगा, हर उस चीज से वो परहेज करते हैं, हर चीज से वो यानी बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मफाजा, कामयाबी की जगह है। और ये देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिनीन नहीं बोला। ये नहीं बोला कि अच्छा बहुत नेकोकार स्वालिहीन की बात नहीं हुई, नेकोकारों की बात नहीं हुई, यहाँ पे मोमिनीन की बात नहीं हुई, बल्कि मुत्तकीन। क्योंकि तकवा, तकवा ये बुनियाद है किसी के सौले होने के लिए, तकवा ही बुनियाद है किसी के मोमिन बनने के लिए। बगैर तकवा के ना तो कोई स्वाले बन सकता है, नेकोकार बन सकता है, और ना ही तकवा के बगैर इंसान मोमिन बन सकता है। तो ये बेसिक क्वालिटी है जो कि इंसान को हर, बाकी जो सारी की सारी यानी चीजें हैं, और जो गुड डिस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी की सारी जो हैं बेस्ड किस पे करती हैं? तकवा पे करती हैं। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। अब यहाँ पर जो है जन्नत की डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाएगी। हदाइक़ व अनाबा, बागात हैं,
और कैसे हैं, अंगूर के हैं। हदाइक जो है ना, हदीका इसकी सिंगुलर है, और ये जो है ऐसे बाग को कहते हैं जिसकी चार दीवारी हो, यानी बाउंड्री हो। और बाउंड्री मीन्स के यानी, अब बाउंड्री का जो एहसास है वो किस चीज को शो करता है, यानी क्या होता है कि जब आप किसी चीज को ओन करते हैं तो आप उसकी जिसे कह लें कि मार्किंग कर देते हैं कि यहाँ तक ये मेरी जगह है। और उसकी मार्किंग के लिए आप ऑब्वियसली कोई ना कोई निशान रखते हैं, कुछ करते हैं। तो वो चीज इंसान की ओनरशिप को शो करती है, प्राइवेसी को शो करती है। होता है ना कि पीछे बैकयार्ड होता है, तो लोग जो हैं फटाफट फेंस लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? ताकि आपको यानी, एक तो आपको होता है कि अच्छा ये मेरी ओनरशिप में है, ये इतना हिस्सा जो है ये मेरा है। और फिर उसके बाद यानी प्राइवेसी भी होती है। अगर वो ना लगाई जाए तो आप बैठे तो आपको लगेगा कि हाय पता नहीं हम शायद दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि यानी जन्नत होगी, बागात होंगे, और उसमें इंसान के लिए प्राइवेसी भी होगी और ओनरशिप भी होगी कि ये मेरा है। व कवाइबा अतराबा, फिर कंपेनियनशिप की बात है कि जितने भी बागात हों, जितने भी यानी होता है ना कि आप कहाँ एंजॉय करते हैं। यानी क्या होता है कि लाइक समर में अक्सर क्या होता है कि अच्छा भाई घूमने फिरने का हो तो सबसे ज्यादा जहन क्या आता है कि अच्छा कौन से पार्क में चलें, कौन से बाग में चलें। और जहाँ जब पार्क में जाने की बात होती है साथ ही फूड जहन में आ जाता है, अच्छा खाएंगे क्या, क्योंकि फूड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ अच्छी और खूबसूरत जगह पे अगर आप खाली पेट बैठे हो तो मज़ा नहीं आता। इवन के पेट भरा भी हो ना, फिर भी आपका दिल करता है कि अच्छी खूबसूरत जगह पर जाकर जो है ना अच्छा सा खाना भी वहीं पर एंजॉय किया जाए। और फिर क्या है कि अगेन वही बात कि कंपेनियनशिप, इसके बगैर जो है ना इंसान अधूरा रहता है। वकवाइबा अतराबा, कि वहां पर जो है उनकी अजवाज होंगी कि जो कि कैसी होंगी, यानी नौजवान, बिल्कुल यंग। अतराबा और हम उम्र, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वहां पर जो है यानी जो औरतें होंगी वो कैसी होंगी, यानी बिल्कुल यंग, और जिसे कहते हैं ना कि उठती जवानी वो वाली। और फिर क्या है कि हम उम्र होंगी। वह सन दिहाका, और ये अतराबा जो है ना हम उम्र के लिए आता है। और इसमें यानी दो चीजें हैं, एक तो अपने शौहरों की हम उम्र होंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर जितनी भी खवातीन होंगी, औरतें जो जन्नत में जाएंगी वो सब की सब एक उम्र की होंगी। ये भी होता है ना समटाइम्स औरतों में ये चीज भी आ जाती है कि लाइक अच्छा फलां जो है मेरे से बड़ी है, फलां छोटी है। तो एक तरह से यानी औरतों के बारे में ये चीज आती है कि वो अपनी उम्र के बारे में थोड़ी ज्यादा, उम्र को लेके थोड़ी कॉन्शियस होती हैं, छोटी बनना जरा ज्यादा पसंद करती हैं। तो वहां पर जो है ना यानी औरतों की जो आपस में एक ये जो उम्र के मामले में भी एक थोड़ी सी चलती है, उसको भी यानी यहाँ पर लग रहा है कि खत्म कर दिया कि सारी की सारी औरतें जो है वो एक ही उम्र की होंगी। वकसन दिहा का, छलकता हुआ जाम होगा। ला यस्माऊन फीहा लगवं वला किद्दाबा, बेहतरीन और खूबसूरत बात। अच्छी खूबसूरत जगह हो, बहुत अच्छा खाना हो, बहुत अच्छी आपकी आपका स्पाउस के साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, हर चीज परफेक्टली मैनेज्ड अवेलेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन वहां पर अगर शोरगुल है, बेकार किस्म का नॉइज है, बेकार किस्म की बातें लोग कर रहे हैं, फजूल किस्म की बहसो मुआसे या डिस्कशंस चल रही हैं, या बेकार किस्म की बातें हैं जो कि आपको आपके लिए अनोइंग हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। हर चीज जिसे कह लें कि उसका सत्यानाश हो जाता है अगर जो है माहौल अच्छा और खूबसूरत ना हो। जहां बैठे हैं अगर वो माहौल अच्छा और खूबसूरत नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेकार हो जाती हैं। तो जन्नत ऐसी चीज है कि जहां पर कोई बेहुदा बात, क्योंकि जहां पर भी दो चार लोग इकट्ठे होते हैं तो होता है कि समटाइम्स कोई ना कोई ऐसी बात कर जाता है जो कि इंसान को नागवार गुजर जाती है। लेकिन वहां पर कोई, जन्नती जो है ना यानी बेहतरीन कैरेक्टर के लोग, ऑब्वियसली जन्नत में कौन लोग जाने वाले हैं, मुत्तकीन, जिन्होंने अपनी जुबान का बेहतरीन इस्तेमाल इस दुनिया में किया होगा। तो डेफिनेटली वहां जन्नत में भी फिर कोई गलत बात वो नहीं करने लगे। तो जन्नत में वही लोग जाने वाले हैं जिनकी जुबान भी बेहतरीन होगी। तो वहां पर कोई लव, कोई बेकार बात जो नहीं होगी। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रिमाइंडर है अगेन कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेकार की यूजलेस की बातें, उसने क्या कहा, उसने क्या पहना, उसने क्या क्या किया, वो क्या करती है, यानी इधर उधर की बेकार किस्म की जो यूजलेस टॉक होती है ना उसमें अपने वक्त को नहीं जाया करना चाहिए। और अपने लिए यानी हर रोज का एक रिमाइंडर सेट होना चाहिए।
اور دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کتنی بیکار باتیں کی جو کہ میں نہیں بھی کرتی تو بھی بہترین تھا، بلکہ نہ ہی کرتی تو بہترین تھا۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی زندگی سے، اور زبان کی بھی بات ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو بیکار چیزیں بھی ہم نے اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی ہیں نا، انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ اپنی زندگی کو یعنی بیکار چیزیں نکال دیتے ہیں نا، تو آپ خود کو بھی بڑا لائٹر فیل کرتے ہیں، بڑا اچھا سا ایک افیکٹ جو ہے نا انسان پر آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف چیزیں، یعنی ذرا ایک ایوری ڈے کی کلیننگ بھی ہوتی ہے، کرتے کرتے ایونچولی آپ کو کلازٹس کو، بیسمنٹ کو، سٹوریجز کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، بیکار کی فالتو کی چیزیں نکالنی پڑتی ہیں۔ اور جب آپ اس طرح کی صفائی کر لیتے ہیں نا، حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ نے وہ چیزیں سر پہ نہیں اٹھائی ہوتی، گھر میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں پھینکنے کے بعد، سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد، ان بیکار چیزوں کو نکالنے کے بعد آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ خود ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں، حالانکہ گھر میں سے چیزیں نکالی ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں کہ جب گھر سے چیزیں نکالنے کے بعد انسان ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح کچھ عرصے کے بعد انسان کو اپنی ذات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ میری کیا عادتیں ہیں، میری کیا چیزیں ہیں، میری کیا کیا یعنی ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کیا بیکار چیزیں میری عادتوں میں، میرے کاموں میں، میری ایکٹیویٹیز میں کیا کیا بیکار فالتو چیزیں شامل ہو چکی ہیں، جن کو میں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، جن کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد یقین کریں آپ خود محسوس کریں گے کہ بڑا ہی زبردست اور پازیٹیو قسم کا افیکٹ جو انسان پر آتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، جھوٹ کی بھی بات ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کوئی غلط بات کرے، جھوٹی بات کرے، تو یقین کریں کہ مزہ نہیں آتا، یعنی آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ غلط بات کہی تو کہی کیوں گئی۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہاں جنت میں نہیں ہوگی۔ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ بڑا ہی زبردست قسم کا، پرفیکٹ قسم کا ایک ماحول یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایک جگہ بتائی جا رہی ہے جہاں پر کہ متقین کو ٹھہرایا جائے گا، جہاں پہ متقین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ جو ہے بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو کہ کیا ہے، حسابا یعنی کافی ہے۔ حسابا یعنی عطا کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، عطا کیا ہوتا ہے، گفٹ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، عطا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر کیا ہے کہ حسابہ یعنی کافی ہے، یعنی یہ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں دینے والے ہیں جنتیوں کو، متقین کو، یہ کافی ہیں۔ یعنی اس کے بعد ان کو کوئی کمی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوگی، ان کو یہ نہیں لگے گا کہ اچھا ایسے نہیں تو ایسے ہوتا، یہ چیز ایسے ہوتی، یہ چیز ایسے ہوتی، نہیں، یعنی مطمئن، ہر طرح سے وہ مطمئن ہوں گے۔ اور یہ رب کون ہے جس کی طرف سے یہ جزا ملنے والی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، کہ یہ رب ہے ان آسمان یعنی آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے جو کچھ بھی بیچ میں ہے، ان تمام چیزوں کا وہ رب ہے۔ اور وہ کون ہے، الرحمن، نہایت نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا کہ یعنی دیکھتے ہیں ہم کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے رحمان ہے، کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی، ہر نعمت عطا کی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے اوپر اس کا درجہ رکھا، یعنی ایک طرح سے تمام چیزوں پر اس کو چودھری بنا دیا، انسانوں کو ایک طرح سے اس زمین کا یعنی چودھری بنا دیا کہ ہر چیز پر وہ قابض ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر چیز کو اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے جیسے چاہے، جس طرح سے چاہے استعمال کرتا ہے۔ اور ان ریٹرن دیکھیں کہ دنیا نافرمانوں سے بھی بھری ہوئی ہے، انتہائی سرکشی دکھاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں، یعنی کہ امیجن کہ ایک وہ ذات جو کہ اس کو ہر چیز دینے والی ہے، اور اسی کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے اور اس کی جو ہے نافرمانی کے کام کرے، تو ایسے میں تو جو دینے والی ذات ہے، جبکہ وہ پوری قدرت رکھتی ہے، تو ایک سیکنڈ میں اس سے ساری نعمتوں کو چھین لے، لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی زندگی جو ہے، زندگی کا دائرہ تنگ کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں سے ان کی نعمتوں کو واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، الرحمن۔ اس کائنات میں یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا رحم کیا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، تمام کی تمام مخلوقات کے لیے، لیکن قیامت کے روز یہ رحم کیا ہوگا، صرف اور صرف متقین کے لیے ہوگا، صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگا۔
اور اس دن جو ہے یعنی قیامت کے دن جو ہے، لا یملکون منہ خطابا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور وہاں پر یعنی کیا ہوگا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حضور جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، تو وہ اپنی منمانی سے جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مخاطب ہو جائیں، نہیں، لا یملکون منہ خطابا، کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا خود سے خود جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتوں کا بھی کیا ہے کہ وہ یعنی الروح اور فرشتے کیسے ہوں گے؟ صفا، صف بنائے، اور جب صف بنائی جاتی ہے تو کیسے یعنی کیا چیز شو ہوتی ہے، ہوتا ہے نا کہ جب آم، کوئی بادشاہ یا کوئی پریزیڈنٹ کہیں پر جا رہا ہے تو کس طرح سے لوگ جو ہیں یوں لائن میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے آنر اور ان کے سٹیٹس کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی ملائکہ، فرشتے اور الروح جو ہے، اس سے مراد جو ہے جبریل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے امیجن کے کتنی تابے دار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ سب بھی کیا ہوں گے؟ صف بنائے جو ہیں وہ فرمانبرداری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ، مگر وہی جس کو اجازت دی جائے۔ کون اجازت دے گا؟ الرحمن، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو اجازت دے گی، صرف وہی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے گا۔ اور اس دن جو ہے یعنی کیا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لوگ پریشان ہوں گے، اور اس میں ہوں گے کہ کسی طرح حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور ایسے میں لوگ مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی پیغمبر جو ہے وہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا۔ ایونچولی جو ہے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر جو ہے آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سر اٹھائیے اور بتائیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی شفاعت کریں گے کہ حساب کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی خود سے خود جو ہے نا، یعنی آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ اچھا قیامت کے روز میں یہ کہہ دوں گی اللہ سے، میں یہ بات کر دوں گی، اور سم ٹائمز لوگوں کو بھی سمجھایا جائے تو آگے سے بڑے مزے سے کہہ دیں گے اچھا ہم تو اللہ کو یہ کہہ دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کوئی خود سے یعنی کسی کی جرت نہیں ہوگی، کسی میں اتنا ہمت اور حوصلہ نہیں ہوگا، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خود سے خود بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے۔ لیکن ہاں، جس کو اجازت دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے بات کر سکے گا، اور وہ کیا ہے؟ وقال صوابا، اور اس نے بات ٹھیک کہی ہو۔ اب اس نے بات ٹھیک کہی ہو، اس کو دو طرح سے سمجھا گیا، یعنی کس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے، شفاعت کر سکے؟ کہ وہ شخص کے جس نے صوابہ، جس نے بات ٹھیک کی ہو، یعنی دنیا میں وہ ٹھیک بات اس نے کی ہو اور ٹھیک بات پر قائم رہا ہو، اور یہ ٹھیک بات کون سی ہے؟ توحید کی، لا الہ الا اللہ، یعنی وہ توحید کی بات اس نے کی اور توحید پر ہی وہ قائم رہا، مینز کہ فرما برداری پر مبنی اس نے نیکوکار زندگی گزاری، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ بات کر سکے، شفاعت کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو اجازت کے بعد وہ وقال ثوابا، اس نے بات بھی ٹھیک کی ہو، یعنی وہ جس کی سفارش وہ جس کی کر رہا ہے، تو وہ جس کی سفارش اس نے کی ہے وہ ڈیزرونگ ہو، تو اس کی بات جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے شفاعت کے بارے میں بھی ہم یہ چیز جانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ آنر دیں گے انبیاء کو، فرشتوں کو، شہداء کو اور حفاظ کو، نیکوکاروں کو، کہ وہ سفارش کریں، شفاعت کریں۔ لیکن کیا ہے کہ جس کی وہ لیکن اصل جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کوئی شفاعت کر سکے گا، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہیں گے وہ اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا، اور ایٹ دی اینڈ اللہ ہی پہ ہے کہ وہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو بیسیکلی آل ان آل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ سچا دن، یعنی یہ وہ دن ہے جو کہ حق ہے، حق پر مبنی ہے، سچا دن ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو کچھ یہاں پر بتایا گیا ہے ایک ایک چیز ایز اٹ از یوں ہی جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اور پھر کیا ہے
यानी बातें क्लियर कर दी गई, एविडेंसेस भी दे दी गई कि क्यामत बर्पा होगी। इस बात का भी सबूत दे दिया गया कि इंसान की जिंदगी बेमकसद नहीं बनाई गई, उसको मकसद के साथ पैदा किया गया, उसके मकसद को भी बता दिया गया, और सही और गलत काम करने वालों का अंजाम भी बता दिया गया। और फिर क्यामत में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ऑल इन ऑल होगी, ये भी बता दिया गया। अब आखिर में चॉइस दी जा रही है, इंसान पर छोड़ा जा रहा है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा। अब तुम में से तुम्हारी अपनी मर्जी, जो चूज करना चाहते हो कर लो। यानी जो चाहता है कि अल्लाह ताला की तरफ अपना रास्ता बना ले, मीन्स कि अल्लाह ताला की तरफ उसको जाना ही है। अब ये उस पर डिपेंड है कि वो किस हाल में अपने रब से मिलना चाहता है। फर्माबरदारी, एक अच्छा नेक इंसान बनकर यहाँ से जाना चाहता है और नेकी की हालत में अपने रब से मिलना चाहता है, या फिर ये कि नाफरमानी करके नाफरमान बंदा बनकर जो है वो अल्लाह से मिलना चाहता है। तो बेसिकली ये इंसान पर है कि वो अपने रब की तरफ जो है वो रास्ता बना ले। इन्ना अंदरनाकुम अज़ाबन करीबा, कि हमने तो तुम्हें जो करीब का अजाब है उसके बारे में वार्न कर दिया, बता दिया कि ये जो है ना होने वाला है, इससे बच जाओ। और फिर क्या है कि उस दिन अगर कोई इंसान इस मोहलत का, इस चांस का फायदा नहीं उठाएगा और अपने लिए एक बेहतर डिसीजन नहीं लेगा, यौम यंदुरुल मरउ, कि जिस दिन इंसान देखेगा मा कद्दमत यदाहु, कि उसके हाथों ने, यानी वो क्या क्या काम भेजता रहा। जब वो इंसान अपने ही भेजे हुए अमाल को देखेगा तो फिर क्या होगा, व यकूलुल काफिरू, तो काफिर कहेगा या लईतनी कुंतु तुराबा, काश के मैं मट्टी हो जाता। यानी बेसिकली इंसान के जो अमाल हैं वो यही नहीं रहने वाले। इंसान अपने इन अमाल को देखेगा, क्यामत के रोज देखेगा, और फिर ये कि उसमें फिर जो काफिर है, यानी जिसने गलत अमल किए, वो जब देखेगा कि अच्छा अच्छे काम वालों को जो है वो जन्नत में भेज दिया गया और जो गलत काम करने वाले थे उनको जहन्नुम में भेज दिया गया, तो उस वक़्त वो यानी पछताएगा और क्या कहेगा कि काश कि मैं मट्टी होता। अच्छा, इसके बारे में इस तरह से भी तफसीर की गई कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का हिसाब किताब बराबर कर देंगे, जानवरों का भी हिसाब किताब होगा, यानी उनको भी जो है वो लाया जाएगा और उसके बाद उनका हिसाब बराबर करके अल्लाह ताला उनको मट्टी बना देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे में काफिर ये हसरत उसके दिल में आएगी कि काश के मैं भी यानी जानवर ही होता, काश के मैं भी इसी तरह बस मट्टी बनकर खत्म हो जाता, कि नहीं मेरे लिए ये जहन्नुम का अजाब ना होता। और फिर इसके बारे में काफिर के बारे में यानी इबलीस का भी कहा गया कि उस दिन शैतान इबलीस जो है ना, वो कहेगा कि काश मैं भी मट्टी हो जाता। मट्टी से मुराद यानी इंसान, कि इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, इंसान ने फर्माबरदारी इख्तियार की, और ये कि आज वो जन्नत में चला गया, जबकि मैं सिर्फ इसी बात पर फख्र करता रहा कि अना खैरुम मिन्हु, कि मैं तो जो है इससे बेहतर चीज से बनाया गया हूँ, मुझे तो आग से बनाया गया। लेकिन आज ये कि मैं अपनी सरकशी की वजह से जहन्नुम में जाने वाला हूँ। मट्टी को जिससे यानी जिस इंसान को मट्टी से बनाया गया उसने आजिज़ी इख्तियार की और आज वो जन्नत में है। मुझे आग से बनाया गया, मैंने सरकशी इख्तियार की और आज मैं कहाँ पे हूँ, जहन्नुम में हूँ। कि काश कि मैं भी यानी मट्टी होता, काश कि मैं भी आजिज़ी इख्तियार करता, इंसान की तरह आजिज़ और फर्माबरदार बन जाता। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत जो है वो कंप्लीट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो 30th की ये पहली सूरत है, सूरत नबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें तौफीक दी कि हमने जो सफ़र शुरू किया था इस किताब को पढ़ने का, अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसके आखिरी जुज को हमने शुरू किया। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस बात की भी तौफीक दे कि हम इसको जो है इसकी आखिरी सूरत सूरतुन नास तक जो है इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान को बेहतरीन तौर पर पढ़ने की और बेहतरीन तौर पर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।